क्या वाकई हम पाकिस्तान की तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल तरक्की या जमूद का नहीं बल्कि बका का है? ये सवाल आज हर उस पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है जो इस मुल्क के हाल और मुस्तकबिल पर फिक्रमंद है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये कहना बेजा नहीं होगा कि हमें एक ऐसे बहरान का सामना है जो महज आर्जी या वक्ती नहीं बल्कि वजूदी नवीयत का है। माशी तबाहाली, सियासी इंतशार, सिक्योरिटी खतरात, खारजा ताल्लुकात की कशीदगी और अंदरूनी समाजी टूट फूट जैसे मसाइल पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मईशत की। पाकिस्तान को इस वक्त तारीख के बदतरीन माली बहरान का सामना है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है, महंगाई का तूफान अवाम की जिंदगी को निगल रहा है और रोजगार के मौका तेजी से खत्म हो रहे हैं। जुर्मबादला के ज़खायर नचली तरीन सतह पर हैं और IMF के साथ बार बार मुआहिदों की तलाश पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान लगा चुकी है। सनती पैदावार रुक चुकी है। बिजली और गैस की किल्लत ने छोटे कारोबारों को बंदिश के दहाने पर ला खड़ा किया है। दूसरी तरफ सियासी बहरान ऐसा है जिसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में कम ही मिलती है। एक तरफ फौज और अदलिया के साथ सियासी जमातों की चिपकलिश, दूसरी तरफ अवामी एतमाद का तेजी से जवाल। हर रोज नई गिरफ्तारी, नए इल्जामात, नई सियासी साजिशें सामने आती हैं। रियासती इदारे अवाम की नजरों में मुतनाज़े होते जा रहे हैं और जमहूरियत की साख रोज बरोज कमजोर हो रही है। एक ऐसा मुल्क जहां आईन और कानून का नफाज कमजोर हो जाए, वहां रियासत का वजूद ही खतरे में आ जाता है। खारजा पॉलिसी के मैदान में भी पाकिस्तान को कठिन चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात या तो कशीदा हैं या गैर यकीनी। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, लेकिन CPEC जैसे मंसूबे भी सस्त रुई का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका से ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं और भारत के साथ कशीदगी तो किसी तारुफ की मुहताज नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद सरहदी सलामती और दहशतगर्दी के खदशात में इजाफा हुआ है। अंदरूनी सिक्योरिटी के लिहाज से हालात रोज बरोज तशवीशनाक होते जा रहे हैं। कालादम तंजीमें दोबारा फाल हो रही हैं। फरका वाराना तसादम और टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अलीहदगी पसंद तहरीकें दोबारा सर उठा रही हैं। कराची जैसे शहरों में बदामनी और लाकानूनियत का रुझान बढ़ रहा है। ये वो हालात हैं जो रियासत को अंदर से खोखला कर देते हैं। माहौलियाती तब्दीली, पानी की कल्त और आबादी का तेजी से बढ़ना भी पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुके हैं। ग्लेशियर्स का पिघलना, दरियाओं का खुश्क होना और मॉनसून में शदीद तब्दीलियां पाकिस्तान को आबी बहरान की तरफ ले जा रही हैं। भारत की तरफ से दरियाओं पर डैम बनाने के मंसूबे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हैं। अगर पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया तो एक आबी जंग के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। समाजी ढांचा भी तेजी से टूट रहा है। तबकाती फर्क बढ़ता जा रहा है। तालीम और सेहत के शोबे ज़बों हाली का शिकार हैं और नौजवान नस्ल मायूसी का शिकार होकर बैरून मुल्क हिजरत को तरजीह दे रही है। ज़हनी दबाव, खुदकशियां और जराइम में इजाफा एक बीमार मुआशरे की अलामत हैं। इन सब हालात के तनाजुर में यह सवाल बिल्कुल जायज है, क्या यह पाकिस्तान की बका का वक्त है? क्या हम अब भी वक्त पर संभल सकते हैं या वक्त हाथ से निकल चुका है? हल क्या है? सबसे पहला कदम है नेशनल डायलॉग, जिसमें तमाम इदारे, सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठकर मिल्क की सिमत का तयन करें। कानून की बालादस्ती, अदालती इस्लाहात और मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा इकदामात नागजीर हैं। तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात नौजवानों के लिए रोजगार के मौका और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तवाज़ुन और संजीदगी लाना वक्त की अहम रत है, वसली नक्श का हम जरूरत है। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखी तो वक्त हमसे आगे निकल जाएगा और शायद फिर सवाल सिर्फ बका का ना रहे बल्कि इंजाम का हो।